हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आपका अपने चैनल आशीष सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की टॉपिक हमारा त्रिभुज से लेकर है। बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक तरीके से आज हम त्रिभुज के जितने भी सवाल हैं सब सवाल को एक ही वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। चलिए, अगर हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हीरो सूत्र के नाम से जाना जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज की जो तीनों आपस में भुजाएं होती हैं ए बी सी। ठीक है, अगर हम इस टाइप के त्रिभुज की बात कर लेते हैं तो इस टाइप के सूत्र से हम, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो इस टाइप के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो सूत्र होता है अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। और आगे अगर हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की लंबाई की अगर बात कर लेते हैं तो अंडर रूट 3/2 गुणे भुजा। और अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, अगर चाहे या समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज की अगर बात कर लेते हैं तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका फार्मूला होता है त्रिभुज के। इन्हीं फार्मूलों पे हम सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे आज। और सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक आपको ट्रिक के माध्यम से आज हम त्रिभुज के जितने भी सवाल है सारे सवाल को आज हम ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में हल करेंगे। आप चाहे किसी एक दूसरे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे आप 6 में पढ़ रहे हो, चाहे आप 7th में पढ़ रहे हो, यानी आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी सवाल मिलेंगे आज हम इसी वीडियो के माध्यम से सारे सवाल का सोल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। एक टाइप के हम सवाल की बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है हमारा, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। एक मैदान की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बहुत ही आसान तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यस की बात करें, सबसे पहले हम यस निकाल लेते हैं। यस बराबर आपका क्या सूत्र होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान है 13, बी का मान है 14 और सी का मान है 15/2। आपका टोटली हो जाएगा 42 बाई 2 यानी 28 यानी 21। अब सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो यस बराबर यस बड़े कोष्टक यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इस ट्रिक के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बहुत ही सटीक तरीके से आप निकाल सकते हैं ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं, यानी विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। चलिए, यस की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 21, यानी यस माइनस 1, यानी यस में से 13 घटा दीजिए, फिर 21 में से 14 घटा दीजिए, फिर 21 में से 15 घटा दीजिए। 21 गुणे, अगर हम 21 में से 13 घटाते हैं तो 11, 8 आएगा, 8 7 6, 8 7 6 7 मेरे करते हैं, यही आएगा। और अब अगर सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से हम सटीक तरीके से आप गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। या इस तरह से कर दीजिए 3 गुणे 7, ये हो गया आपका 3 गुणे 7, ये हो गया आपका। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 7, इसको 2 गुणे हम 3 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये 7 2 है ना, बाहर कर दीजिए, 1 7 हो गया। और 3 2 है, 1 3 बाहर कर दीजिए, और 2 हो गया, फिर 2 हो गया, बस आपका उत्तर हो गया। 7 3 21 चौक के 21 गुणे 4, 4 1 4, 4 2 8, 84 मीटर स्क्वायर। आपका ये उत्तर हो गया 84 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपका 84 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आप बहुत ही सटीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 84 मीटर आपका 84 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक टाइप के सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप लोगों को पता ही होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा 6√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36, 36 2 यानी 36 गुणे 2। हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से काट दिया, 9 दूना 18। आपका उत्तर हो गया 18 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो पूरा अंत तक जरूर देखें। त्रिभुज से सारे सोल्यूशन एक ही वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से मिल जाएंगे। चलिए, एक सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं, एक टाइप का बहुत ही आसान सवाल है और अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं सवाल को हम। लिखा है
किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 40% की कमी कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। ध्यान दीजिए, सवाल है आधार में 40% की कमी कर दी जाए, आधार में 40% की कमी कर दी जाए और इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना मिले। तो अगर इस टाइप के सवाल है तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कितने परसेंट की कमी हो रही है, 40। तो आप क्या करेंगे, जितने प्रतिशत की कमी हो रही है उतना प्रतिशत 40/100 माइनस 40 आपको क्या करना, गुणे 100% से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। जितने प्रतिशत की कमी हो रही है उतना बटे 100 में से उतना घटा के 100 से आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान और चुटकी बजा के आप सोल्यूशन पा सकते हैं। तो सोल्यूशन है आपका 40/60 गुणे 100। तो आपका 0 से 0 कट गया और 2 दूना 4, 2 तिया 6, आपका क्या हो जाएगा 200/3%। ये आपका आंसर हो गया। 200/3% की अगर वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक टाइप के सवाल की अगर हम बात कर लेते तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अनोखा सवाल है। तो सवाल इस प्रकार है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि तथा आधार में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। सबसे पहले बता दें, यह ट्रिक केवल उन्हीं पे काम करता है जिनमें जितने प्रतिशत की वृद्धि हो उतने ही प्रतिशत की कमी हो। पहला ये हो गया, डिक्लेयर कर लीजिएगा। यानी इसमें क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है ऊंचाई में और आधार में 10% की ही कमी हो रही है। तो यह ट्रिक काम करेगा, इस पे यह सूत्र काम करेगा। और आपको हम बता दें तो और उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो हमेशा बता दें जब इस टाइप के सवाल होते हैं तो हमेशा कमी होती है, उसके क्षेत्रफल में हमेशा कमी ही निकलेगा, वृद्धि नहीं हो सकती है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। तो इसका हम कमी निकाल लेते हैं। तो अभिष्ट कमी बराबर कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी हो रही है, 10% की हो रही है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए बटे 100, बस हो गया। यानी 10 × 100, 100/100 अर्थात 1% की क्या हो जाएगी, 1% की आपकी कमी हो जाएगी। तो इस टाइप के जितने भी सवाल है इस ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, चुटकी बजाते हुए आप सोल्यूशन पा सकते हैं। ये हमारा त्रिभुज का पार्ट 1 था। अगले वीडियो में हम आपको त्रिभुज से पार्ट 2 बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें।